मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आया आपको। लगातार बिहार के भ्रष्टाचार पे मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने जब ये ताश के पट्टे की तरह से भागलपुर का पुल गिरा था, तो उस पुल पे 1 साल पहले मनीष कश्यप जाते हैं और वहाँ आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, वो कहते हैं कि यह पुल टिकेगा नहीं और गिर जाएगा। इस तरह से कहते हुए वो कहते हैं कि मैं जो रिसर्च किया हूँ, मेरी पास जो जानकारी है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिन जिन पुलों का मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के आधार पर जो सर्वे किया हूँ, ये बिहार में टोटल 10 पुल गिरने की पूरी संभावना है। यह कंस्ट्रक्शन इतना ख़राब है, इसमें इतना लूट है, इसमें इतना भ्रष्टाचार है, इसमें इस तरह से मटेरियल लगाए जा रहे हैं, इस तरह से सरिया लगाई जा रही है, इस तरह से सीमेंट बनाए जा रहे हैं, इस तरह के कंक्रीट लगाए जा रहे हैं कि यह आने वाले दिनों में आपको बिहार में टोटल 10 पुल गिरते हुए दिखाई देंगे। और वह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य होती दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं चौथे पुल बहने का खबर लेके आया हूं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, एबीपी न्यूज़ के आधार पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। एबीपी ने कहा कि बिहार में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल हाजीपुर में बह गया, उसके बाद वैशाली में एक पीपा का पुल बह गया। अभी मैंने इसके पहले भी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो न्यूज़ मिल रहे हैं, उसी आधार पर सारे पुलों के सबूत हमारे पास हैं। एक एक वीडियो एक एक मीडिया चैनल के माध्यम से लाइव इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पर नहीं डालता हूं कि मेरे वीडियो स्ट्राइक लगने का, और वो कह सकते हैं कि हमारा वीडियो आपने क्यों यूज किया, इसलिए मैं उन वीडियो को नहीं डालता हूं। लेकिन सारे जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं उसके सारे सबूत मेरे पास होते हैं, इस आधार पर मैं बनाता हूं। पहली बात ये गारंटी दे रहा हूं, मैं बड़े मीडिया हाउसेज जो नेशनल मीडिया चैनल हैं उनके आधार पर बना रहा हूं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मनीष कश्यप की जो भविष्यवाणी थी कि आने वाले दिनों में बिहार में 10 पुल गिरेंगे, वह अक्षरशः दिखाई दे रहे हैं। अब तक मैं 4 पुलों का मैं बता चुका हूं। पीपा के पुल को अगर जोड़ लें तो अब तक 5 पुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि 5 पुल इस समय तक धराशायी हो चुके हैं। एक आपने देखा ताश के पत्ते की तरह से गिर गया, एक किशनगंज में दूसरा आपने देखा कि वह 1 मीटर धंस गया। अभी मैंने बताया कि एक बांध के साथ बह गया। अभी पूरी बरसात भी नहीं हुई है, अब मानसून आया है, मानसून में अब बारिश आएगा, अब नेपाल से पानी स्पीड में आएगा, अब बाढ़ का माहौल बनेगा। आने वाले दिनों में जो भविष्यवाणी है वो अक्षरशः सत्य होगी, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आखिर यह पुल गिर क्यों जाते हैं? जो रैंप बनता है, जो साइड में जो निकलने के लिए वो होता है, वो बह जाता है। ऐसा क्यों? आखिर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? मैं आपको बताते चलूं। सबसे बड़ी खबर है कि जो विश्व बैंक है और विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े एजेंसियां हैं, उनका कहना है कि भारत के कुल जीडीपी का जो 3% जो कंस्ट्रक्शन में, माने वो कंस्ट्रक्शन जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, जो तैयार होता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी एक पुल गिरा है आज। इस आधार पर टोटल जो हमारे जीडीपी का जो समझ लीजिए 3.5 ट्रिलियन के आसपास हमारा जीडीपी है, उसका 3% जोड़ लीजिए तो एक स्टेट के, एक छोटे मोटे स्टेट का टोटल जो बजट होता है, उतने बड़े बजट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर साल कोलैप्स होकर गिर जाता है, उतना नुकसान हो जाता है। यह इस देश के इंजीनियर, इसीलिए मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप जब भी कहता था रे बिहार के इंजीनियर, या देश के कोने कोने में घूम के और 200 का माइक लेके और भ्रष्टाचार पे जो प्रहार करता था, वह बहुत ज़रूरी था। और इसी प्रहार के डर से उसको तमिलनाडु में जेल में डाला गया। वह उसकी सारी भविष्यवाणी वो आदमी पता नहीं कैसे जानता था, कैसे सोचता था और कैसे समझ जाता था कि यहाँ यह गड़बड़ी है। इस आधार पर यह पुल टिकाऊ नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा कि एक पुल पे खड़ा है और बगल में बताता है कि यह 100 साल से चला आ रहा है पुल, और इसमें इस तरह की अनियमितता है। इस आधार पर यह पुल टिकने वाला नहीं है। और आज आने वाले दिनों में वही मैं कह रहा था कि देश का 3% जो पैसा है वो पानी में बह जाता है।
अब सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश के डीएनए में समा गया है, ब्लड में समा गया है। चारों तरफ लूट ही लूट और भ्रष्टाचार। ऐसे थोड़े गरीब गरीब रह रहा है और अमीर अमीर हो जाता है। एक बार कोई विधायक बन जाता है, एक बार कोई सांसद बन जाता है, एक बार कोई मुखिया बन जाता है, एक बार कोई ब्लॉक प्रमुख बन जाता है, एक बार कोई जिला पंचायत सदस्य हो जाता है। इन सब पदों के लिए करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च होते हैं, जबकि राजनीति तो सेवा है। सेवा के लिए लोग राजनीति में आते हैं और कहते हैं कि हम तो राजनीति में जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतने पैसे खर्च कर कर के इन पदों को पाते हैं। तो आखिर यह पैसा जब लगाते हैं, इतना सारे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए जब चुनाव में खर्च किए जाते हैं, वह पैसा कहीं से तो निकाला जाता होगा। तो क्या हम मान लें कि जितने पैसे इलेक्शन में और इसमें खर्च होते हैं, वो सारे पैसे इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है इन नेताओं के, इन अधिकारियों के, इन बड़े बड़े ठेकेदारों के। और यह जो धन है, जो अवैध 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का जो पैसा है, वह टॉप टू बॉटम जाता है। यह मान लिया जाए? क्यों न माना जाए? कैसे न कहें? चारों तरफ जब इसी तरह हाहाकार मचा हुआ है और इसी तरह की परिस्थिति है और इसी तरह से दिखाई दे रहा है, तो यह तो साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं न कहीं इस देश में लूट का और भ्रष्टाचार का बिल्कुल जड़ तक समा गया है। एक आदमी, यहाँ तक कि एक नेता भी जब तक मतदाता को पैसा नहीं देता तब तक उसका विश्वास नहीं होता है कि यह हमको वोट देता। हम अपनी सरकारी किसी ऑफिस में जाते हैं, जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक हमको विश्वास नहीं होता है कि हमारा काम होगा। यह एक समझ लीजिए एक अवैध रूप से कानून बन गया है, इस देश का सिस्टम बन गया है, सिस्टम का हिस्सा बन गया है भ्रष्टाचार, और वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कोई पत्रकार और जब कोई ईमानदार और कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति जब लड़ता है, तो उसके ऊपर प्रशासन के डंडे चलते हैं, उसके ऊपर NSA लगाए जाते हैं, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यही इस देश में चल रहा है। यह कब तक चलता रहेगा? इसके विरुद्ध अभियान चला के हम आपको, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उठ खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ कोई अभियान कोई योजना बनानी पड़ेगी और योजना के तहत काम करना पड़ेगा, तभी जाके इस समस्या का निदान होगा। इस समस्या का निदान है, मैं अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों से राय लूँगा कि क्या हमें इस पे काम करना चाहिए, क्या मेरा फार्मूला, जिस फार्मूले पे मैं काम करना चाहता हूँ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, क्या वो फार्मूला सक्सेस होगा कि नहीं होगा। यह आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल कि हम इस तरह से लड़ना चाहते हैं, ये हमारा फार्मूला है और इस तरह से हम शायद कुछ सफलता पा जाएं। एक गिलहरी प्रयास कर लेने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें हाथ बटाइए। जिस तरह से मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को अगर जेल में डाला जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो प्लान बनाया हूँ वह तो मैं आपको बताऊँगा ही, इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का सबूत जब तक नहीं होगा तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। और सबूत लाने के लिए हम लोगों को कुछ ठोस काम करने पड़ेंगे कि यह बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं कैसे जेल के शिकंजों के पीछे जाएं, कैसे इस पे लगाम लगे, कैसे इनके अंदर दहशत और डर हो। इस तरह का कुछ ठोस प्लान मैं बना रहा हूं, आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाऊंगा। तब तक मनीष कश्यप की जो परिकल्पना थी कि बिहार में 10 पुल इस तरह के कंडीशन में हैं कि वह डूबेंगे या गिर जाएंगे या बह जाएंगे, उसमें चौथा पुल आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यह ABP का कार्यक्रम है, घंटी बजाओ सम आनंद करके जो पत्रकार हैं उनके द्वारा बनाया हुआ वीडियो के आधार पे मैं इस वीडियो को बनाया हूं और वही सबूत है मेरे पास। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और इन भ्रष्टाचारियों को कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से हम जागरूक करते रहें। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, कुछ ठोस करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।